द डिक्शनरी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ए फील्ड गाइड टू ह्यूमन बिहेवियर एक पूर्व FBI एजेंट जो नवारो की किताब है, जो गैरमौखिक संचार में विशेषज्ञता रखता है। यह पुस्तक शारीरिक भाषा के अर्थ के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है, जिसमें 400 से अधिक विभिन्न व्यवहारों को शामिल किया गया है। नवारो पुस्तक को शरीर के अंग के आधार पर व्यवस्थित करता है। सिर से शुरू होकर पैरों तक प्रत्येक शरीर के अंग के लिए वह एक संक्षिप्त परिचय प्रदान करता है, जिसके बाद विभिन्न इशारों और मुद्राओं की विस्तृत चर्चा की जाती है, जिन्हें देखा जा सकता है। नवारो कुछ इशारों के लिए सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रदान करता है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों में कुछ व्यवहारों के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। शारीरिक भाषा का शब्दकोश उन लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो गैरमौखिक संचार की अपनी समझ में सुधार करना चाहते हैं। पुस्तक को पढ़ना और समझना आसान है, और नवारो की अंतर्दृष्टि FBI एजेंट के रूप में उनके व्यापक अनुभव पर आधारित है। यदि आप शारीरिक भाषा के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो यह पुस्तक अवश्य पढ़ें। यहाँ पुस्तक से कुछ प्रमुख अंश दिए गए हैं। शारीरिक भाषा संचार का एक शक्तिशाली रूप है जो किसी व्यक्ति के सच्चे विचारों और भावनाओं को प्रकट कर सकती है। शारीरिक भाषा के कई अलग अलग संकेत हैं, और प्रत्येक के कई अर्थ हो सकते हैं। वह संदर्भ जिसमें बॉडी लैंग्वेज संकेत देखा जाता है, उसके अर्थ की व्याख्या करने के लिए महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक कारक भी शारीरिक भाषा संकेतों के अर्थ को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी स्वयं की शारीरिक भाषा और दूसरों द्वारा इसे कैसे समझा जाता है, इसके बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। बॉडी लैंग्वेज को समझकर आप अपने संचार कौशल में सुधार कर सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। यहाँ कुछ विशिष्ट शारीरिक भाषा संकेत दिए गए हैं जिनकी नवारो ने पुस्तक में चर्चा की है। आँख से संपर्क रुचि, ध्यान और विश्वास को संप्रेषित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। हालांकि बहुत अधिक आँख मिलाने को आक्रामक या डराने वाले के रूप में देखा जा सकता है। चेहरे के भाव खुशी, उदासी, क्रोध और भय जैसी भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त कर सकते हैं। आसन आत्मविश्वास, प्रभुत्व या विनम्रता का संचार कर सकता है। इशारों का उपयोग बिंदुओं पर जोर देने, भावनाओं को व्यक्त करने या बातचीत को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। स्पर्श का उपयोग स्नेह, आराम या प्रभुत्व व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। स्थान, लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली व्यक्तिगत स्थान की मात्रा उनकी संस्कृति और व्यक्तित्व के आधार पर भिन्न हो सकती है। शारीरिक भाषा का शब्दकोश शारीरिक भाषा के अर्थ के लिए एक व्यापक और जानकारीपूर्ण मार्गदर्शिका है। यदि आप संचार के इस महत्वपूर्ण रूप के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो मैं इस पुस्तक की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ।